अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा जी। अब आती है हमारे पास बैंकिंग ऑफ रूट की बात। बैंकिंग ऑफ रूट को वैसे अलग से अभी मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स है वो समझ लें, तो फिर बैंकिंग ऑफ रूट को वहां पर हम समझ लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जब कोई आपके पास कार एक ऐसे पाथ को फॉलो कर रही हो जिस पाथ में जो आउटर एज है वो एक एंगल के साथ, आउटर एज एक एंगल क्या कर रहा हो, बना रहा हो, किसके साथ? एक्स एक्सेस के साथ, आउटर एज। तो आप देखें कि इसका एंगल है, वो एंगल है थीटा। तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना सरफेस की, इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रूट, या फिर इसका नाम है बेंडिंग ऑफ रूट। क्योंकि यहां पर देखा जाए तो रोड क्या हो गई, बेंड हो गई ना, एंगल की वजह से। तो इसे बैंकिंग ऑफ रूट, और कहीं कहीं आपको ये टॉपिक बेंडिंग ऑफ रोड के नाम से भी मिलेगा। तो अब क्या होता है इस बेंडिंग ऑफ रोड में कि जब ये एक कर्व इस कर्व पाथ के ऊपर आ रही है, ठीक है ना, तो एक तरफ मैंने कह दिया कि वो आउटर एज है, और एक तरफ मैंने कह दिया ये है इनर एज। तो इनके दरमियान में जो एंगल है वो है थीटा। तो पहली तो बात आपने ये समझनी है कि जब कोई भी कार इस कर्व पाथ पे आ रही होती है तो उस पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इन्वॉल्व हो रही होती है। तो पहली जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ होती है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसे मैं लिख देता हूँ एफ जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा टूवर्ड्स। लेकिन सरफेस की वजह से जो नॉर्मल फोर्स होगी, वो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होगी किसके? इस सरफेस के। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपके पास है नॉर्मल फोर्स। ठीक हो गया? इस नॉर्मल फोर्स को मैं शो करूं, ये है एन। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे दो पॉइंट्स में, तो एक फोर्स जो है वो ऑपोजिट होगी किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के। और एक फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अब अगर आप देखें, यहां पर नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। जिस लाइन पर दो एंगल बन रहे होते हैं उसे हम कहते हैं कॉस थीटा। तो ये हो गया एन कॉस थीटा, और ये क्या हो गया? एन साइन थीटा। ठीक है, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो अब मैं यहां पर ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इस केस में जो आपका एन कॉस थीटा है वो किसके ऑपोजिट है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। और इस केस में कौन है जो कि इनर एज की तरफ डायरेक्शन है जिसकी? वो है एन साइन थीटा की। यही तो है जो इसमें सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना? तो देखें, मैं इस चीज को यहां पर लिख सकता हूं कि एन कॉस थीटा बराबर है किसके? एम जी के। ठीक हो गया? और एन साइन थीटा बराबर है किसके? सेंटीपिटल फोर्स के। और सेंटीपिटल फोर्स को क्या लिख सकता हूं? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है? जब मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है? तो मैं इसको यहां पर अगर डिवाइड करूं, अच्छा डिवाइड आपने इस तरह से करना है कि जो साइन वाली टर्म है आपने उसको ऊपर रखना है। तो मैं अगर साइन वाली टर्म ऊपर रखूं तो ये है एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब एन साइन थीटा ऊपर रखा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा नीचे रखा तो एन कॉस थीटा एम जी भी नीचे आ जाएगा। एम से ये एम क्या हो गया? कैंसिल। एन से एन क्या हो गया? कैंसिल। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाता है? टेन थीटा के। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ठीक हो गया? अब वी स्क्वायर यानी कि हमें वो स्पीड कैलकुलेट करनी है जो कि इस बैंकिंग ऑफ रोड को क्रॉस करने के लिए चाहिए। तो अगर मैं यहां से वी को क्या कर लूं, आइसोलेट कर लूं, तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा ना, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, और ये फार्मूला बन जाएगा जी आर टेन थीटा। अब आप देखें
आर आपको पता होगा, थीटा आपको पता होगा, ठीक है, आर एंड थीटा नोन है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर थीटा और आर के लिए जब आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये वो मिनिमम स्पीड होगी जो कि इस बैंकिंग ऑफ रोड को क्रॉस करने के लिए चाहिए। अगर ये स्पीड इस मिनिमम स्पीड से एक्सीड कर गई कार की, तो फिर कार क्या होगी, आउटर एज की तरफ जाएगी और स्किड करके बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, जो इस जी आर और टेन थीटा से आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया ना, इसको मैंने डायग्राम इसलिए बनाई थी कि आपको रिजॉल्व करके बताऊं। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर्स के चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो ऐसा सच आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि एक बॉडी अगर एक इंक्लाइंट पर है, तो आप जानते हैं कि इंक्लाइंट के ऊपर जो वेट फोर्स होती है वो तो हमेशा डाउनवर्ड होती है, लेकिन इस इंक्लाइंट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, सरफेस के। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स को मैं रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट्स के अंदर, सॉरी वेट फोर्स को अगर रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, तो जिस तरह भी मैंने नॉर्मल को किया ना, उसी तरह से मैं वेट को भी कर सकता हूँ। तो मैं वेट को कैसे करूंगा, ये आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है ना। नीचे मैंने क्या किया है, नॉर्मल को रिजॉल्व किया है, ऊपर मैंने क्या किया है, वेट को रिजॉल्व किया। तो ये वो वेट का कंपोनेंट है जो इस बॉडी को नीचे लेकर आ रहा है, वो है एम जी साइन थीटा। जबकि जो नॉर्मल फोर्स है वो इस केस में डब्ल्यू कॉस थीटा के साथ क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो जो फोर्स अनबैलेंस है वो कौन सी है, एम जी साइन थीटा। तभी तो ये बॉल क्या हो रही है, मूव करके नीचे आ रही है। अब ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि कार में जब आप ये बात करेंगे तो आपने नॉर्मल फोर्स को क्या कर लेना, रिजॉल्व कर लेना दो पार्ट्स में, फिर से वही बन जाएगा एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड या बेंडिंग ऑफ रोड, ठीक है। इसके पॉइंट जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब क्योंकि आपने ये पढ़ लिया, तो आपको ये चीज जो है वो समझ आ जाएगी। तो देखें इसके अंदर यही है कि जो पहला इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि सेंटीपिटल फोर्स इन अनबैंक्ड कर्व्ड इज प्रोवाइडेड बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यही बात मैंने आपको बताई थी ना, फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर क्या होगी, मौजूद होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इस कार में, वो किसकी वजह से है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जो कि रोड और टायर के दरमियान में, बिटवीन टायर्स एंड रोड। बट दिस कैन बी इलिमिनेटेड बाय बैंक रोड। बैंक रोड का क्या मतलब है, जिसका क्या हो, एंगल हो, ठीक है ना, एट एन एंगल relative to horizontal while making a turn, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से आ सकती थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको और बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया, रोड को बैंक कर दिया। अब बैंक करने से क्या हुआ कि जो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाएगी और इसकी वजह से इसमें सेंटीपिटल फोर्स आ जाएगी। अच्छा, फिर अगला पॉइंट जो है वो इसके अंदर बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड हुई है कि द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट होगा, जिसे क्या कहा, एफ एन साइन थीटा, ये होगा किस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ द सर्कल की। जो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। क्या यही बात हमने डिस्कस नहीं की, यही बात हमने डिस्कस की है ना, कि ये आपके पास है नॉर्मल फोर्स, ये देखें ये है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट, मैंने आपसे कहा जिस लाइन के साथ दो एंगल बन रहे होते हैं ना, एक एंगल आपके पास है परपेंडिकुलर 90 डिग्री और एक है थीटा, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, बेस। और इसी वजह से इसे हम एन कॉस थीटा से शो करते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन है वो आपके पास क्या है, एन साइन थीटा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये है एन साइन थीटा। और क्योंकि ये एन साइन थीटा किस डायरेक्शन में, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। यही वो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, सेंटीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये दो इसके पॉइंट्स हो गए। उसके बाद ये फ्रिक्शनल फोर्स की इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि रोड और टायर के दरमियान में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इसे क्या कर रही है, इनवर्ट पुल कर रही है। और वो फोर्स जो किसी स्ट्रेट पाथ को कर्व में कन्वर्ट कर दे, उस फोर्स को हम क्या करते हैं, वो सेंटीपिटल फोर्स कहलाती है। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही तो सेंटीपिटल फोर्स आई है, और इसने अपने स्ट्रेट पाथ को कन्वर्ट कर लिया किसमें,
सर्कुलर पाथ में। ठीक हो गया ना? तो ये सेंटीपिटल फोर्स की बात हो गई। फिर इसी तरह से एक और डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है। इस डायग्राम के अंदर भी यही है कि जो वेट फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है, ये तो बैलेंस है नॉर्मल रोड्स के ऊपर। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वही इसको क्या करती है, पुल करती है इनवर्ट, और ये बॉडी क्या करती है, सेंटीपिटल फोर्स या सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करती है। ठीक है? तो यहाँ पर डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया वो इसी तरह से है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी उसे लिख सकते हैं कि जो एन साइन थीटा था वो बराबर था किसके, सेंटीपिटल फोर्स के, mv² अपॉन आर। और जो आपके पास एन कॉस थीटा था वो बराबर था किसके, वेट के, mg के। फिर हमने क्या किया था, इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमने n से n कैंसिल किया, m से m कैंसिल किया, साइन अपॉन कॉस बराबर हो गया था टेन थीटा के। और इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन गया था v² अपॉन जी आर। तो फिर मैंने इसको क्या किया, जी आर टेन थीटा, और दूसरी तरफ है v²। v कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया, और यहां से आपके पास फार्मूला बन गया था जी आर टेन थीटा। ठीक है? तो आप देखेंगे कि हर एंगल और हर आर के लिए ये जो v की वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर g क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना? तो ये जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।